कहानी की शुरुआत में ही हम एक यंग राजस्थानी लड़की को देखते हैं जिसका नाम है लाची। और लाची की शादी एक दूर गांव में रहने वाले अमीर व्यापारी के छोटे बेटे किशन के साथ तय हुई थी। इसके बाद दिखाया जाता है कि लाची की शादी किशन के साथ हो जाती है और शादी के बाद लाची की विदाई होती है और उसे लेकर उसके ससुराल में जाया जाता है। और किशन का घर लाची के घर से काफी दूर था। जाते हुए रास्ते में वो सारे लोग एक जगह पर रुकते हैं और वहाँ के सामने एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था। और उसी पीपल के पेड़ के पास लाची अपनी एक सहेली के साथ आती है और उसी पीपल के पेड़ में रहने वाले एक प्रेत आत्मा लाची को देखती है। और लाची को देखते ही उस प्रेत आत्मा को लाची से प्यार हो जाता है। और वो आत्मा कभी कौवा तो कभी एक खूबसूरत सी पंछी बनकर लाची के आसपास भटकने लगती है। फिर लाची को अपने आसपास कुछ अजीब सी चीज के होने का एहसास होता है, लेकिन वो उसे देख नहीं पाती और वो काफी डर जाती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि लाची अपने ससुराल में आती है और पहली रात को ही लाची को ये पता चलता है कि उसके पति किशन अगले दिन ही अपने कुछ व्यापार के काम के लिए 5 साल के लिए घर से दूर जा रहे हैं। और ये बात सुनकर लाची बहुत ही दुखी हो जाती है क्योंकि उसकी अभी अभी शादी हुई थी और शादी के एक दिन बाद ही उसके पति उसे छोड़कर 5 साल के लिए कहीं जा रहे हैं। वो किशन को मना करती है, लेकिन किशन अपने पिता के बातों को कभी भी अनसुना नहीं करता था और उससे उसके पिता ने कहा था कि ये वक्त उसके व्यापार करने के लिए बिल्कुल सही है और ऐसा समय बहुत मुश्किल से एक बार आता है और किशन अपना ये वक्त गंवाना नहीं चाहता, इसीलिए वो यही अच्छा समय देखकर व्यापार के लिए जाएगा। और अगले दिन सुबह किशन की भाभी लाची से मिलने के लिए आती है और वो लाची को कहती है कि वो उसकी तकलीफ को समझती है। अगर एक औरत के साथ उसके पति ना रहे तो उसे कितनी तकलीफ हो सकती है, इस बात का अंदाजा उन्हें है क्योंकि उनके पति सुंदर लाल भी बहुत साल पहले एक दिन अचानक घर छोड़कर चले गए और मानो वो गायब भी हो गए और उसके बाद से उनका कोई अता पता नहीं है और तभी से वो भी अकेले ही अपनी जिंदगी गुजार रही है। और अगले दिन किशन तैयार होके घर से निकल जाता है और किशन के जाने के बाद लाची बहुत ही परेशान और दुखी हो जाती है। इसके बाद जब किशन रास्ते से जा रहा था तभी वो उसी पीपल के पेड़ के सामने से गुजरता है जहाँ पर वो प्रेत आत्मा रहती है और उसने वहाँ पर ही लाची को देखा था। और वो प्रेत आत्मा आज किशन को भी देखता है और उसे हैरानी होती है क्योंकि कल ही तो उसकी शादी हुई थी। और फिर वो प्रेत आत्मा एक इंसान का रूप लेकर किशन से मिलने के लिए आता है और उसे पूछता है कि वो कहाँ जा रहा है और वो ये भी कहता है कि उसे पता है कि कल ही उसकी शादी हुई थी। तो किशन उसे कहता है कि वो व्यापार के लिए 5 सालों के लिए अपने गांव घर से दूर दूसरी जगह पर जा रहा था। और ये बात सुनकर वो प्रेत आत्मा को बहुत ही अजीब लगता है, लेकिन इसके बाद ही उसके दिमाग में एक और ख्याल भी आता है। वो सोचता है कि किशन तो पूरे 5 साल के लिए यहाँ से दूर जा रहा है, इसका मतलब वो इन 5 सालों तक किशन का भेष लेकर उसी के घर में उसकी पत्नी लाची के साथ रह सकता है क्योंकि वो लाची से प्यार करता था और वो लाची के साथ रहने का ये मौका नहीं गंवाना चाहता था। इसके बाद ही देखा जाता है कि वो प्रेत आत्मा किशन का रूप ले लेता है और बिल्कुल उसी की तरह बात भी करने लगता है। फिर वो वहाँ से तुरंत किशन के घर पहुँचता है और किशन के पिता उसे ऐसे वापस आते हुए देखकर बहुत ही परेशान होते हैं और गुस्सा होते हैं। वो किशन को कहते हैं कि वो क्यों वापस लौट आया, तो वो आत्मा उन्हें कुछ उल्टा सीधा समझाती है। वो कहता है कि जाते हुए रास्ते में एक महापुरुष के साथ उसकी मुलाकात हुई थी और उसे पता चला कि इस महापुरुष के पास बहुत ही शक्तियाँ हैं और किशन ने इस इंसान की बहुत सेवा की और जिसके बदले में इस इंसान ने किशन को ये आशीर्वाद दिया कि किशन हर सुबह उठने के बाद ही उसे 5 सोने की कॉइन्स मिलेंगे। और ये आशीर्वाद पाने के बाद किशन तुरंत घर वापस लौट आया है। और ये बात सुनकर किशन के पिता भी खुश हो जाते हैं और वो किशन को कहते हैं तो फिर वो घर पर ही रुक जाए। और वो किशन को ये भी कहते हैं कि हर सुबह उठकर वो 5 सोने के कॉइन्स किशन उन्हें दे दे। और किशन के भेष में रहने वाले वो प्रेत आत्मा भी इस बात के लिए राजी हो जाता है। इसके बाद वो प्रेत आत्मा पूरे घर में लाची को ढूंढता है और फिर लाची को भी ये पता चल जाता है कि उसके पति किशन वापस लौट आए हैं और ये बात सुनकर लाची बहुत खुश हो जाती है। फिर रात को किशन लाची से मिलता है और लाची किशन से कहती है कि आखिर उसके प्यार की वजह से ही किशन वापस लौट आया है और वो कहती है कि उसे पता था कि वो वापस जरूर लौटेगा। इसके बाद वो प्रेत आत्मा लाची को
अपनी असलियत बता देता है और वो बताता है कि उसने जब पहली बार उसे उस पीपल के पेड़ के सामने देखा था, उसी दिन उसे प्यार हो गया और वो उसके साथ रहने के लिए कुछ भी कर सकता है। लेकिन वो प्रेत आत्मा लाची को कह देता है कि वो उसका पति किशन नहीं है और इसीलिए उसने उसके पति का भेष लेकर उसके पास आया है। वो पूरे घर वालों से तो झूठ कह सकता है, लेकिन लाची से झूठ कहकर उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलने वाली थी, इसीलिए उसने लाची को सारी बातें कह दी है। और अब ये फैसला लाची ही लेगी कि वो किशन का रूप लेकर यहाँ पर रहे या फिर यहाँ से चला जाए। पहले तो ये सारी बातें सुनकर लाची काफी डर जाती है, लेकिन फिर जब वो प्रेत आत्मा यहाँ से जाने की बात करता है तब लाची कहती है कि वो पहले ही अपने पति को नहीं रोक पाई, वो चले गए, लेकिन जो खुद उसके पास आया है वो उसे कैसे जाने दे। और लाची उसे कहते हैं कि वो उसके पति के रूप में उसके साथ रह सकती है। और इसके बाद देखा जाता है कि धीरे धीरे वो प्रेत आत्मा और लाची एक दूसरे के साथ खुश रहने लगते हैं और वो प्रेत आत्मा किशन के पूरे घर वालों के साथ भी काफी दोस्ती करता है और घर के छोटे मोटे बहुत मुश्किल भी सॉल्व करता है। और वो प्रेत आत्मा किशन के पिता को हर रोज सुबह 5 सोने की कॉइन्स देता है, जिससे कि वो भी बहुत ही खुश रहने लगते हैं। और ऐसे ही धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है और पूरे 6 महीने बीत जाते हैं। दूसरी तरफ हम असली किशन को एक दूसरे शहर में देखते हैं, जहाँ पर वो अपने व्यापार का काम करता है और ये सोच रहा था कि उसके परिवार वालों में से किसी ने भी आज तक उसे कोई चिट्ठी नहीं लिखी है और उसे अपने परिवार वालों की और अपनी पत्नी लाची की बहुत याद आती है। और वो तय करता है कि वो खुद ही एक चिट्ठी लिखकर अपने पिता के पास भेजेगा। और वो भोजा नाम के एक पोस्टमैन से एक चिट्ठी अपने गांव भिजवाता है। और भोजा जब बहुत लंबा सफर तय करके किशन के घर आता है तो वहाँ पर वो किशन के रूप में उसे प्रेत आत्मा को देखता है और कहता है कि अगर वो खुद ही यहाँ पर आने वाले थे तो उसने भोजा के हाथों से ये चिट्ठी क्यों भिजवाई। और ये चिट्ठी देखकर और भोजा की बात सुनकर वो प्रेत आत्मा ये समझ जाता है कि दरअसल ये चिट्ठी किशन ने भेजी थी और वो उस प्रेत आत्मा से वो चिट्ठी लेकर उसे वहाँ से रवाना कर देता है। और उस प्रेत आत्मा को थोड़ा अजीब लगता है और किशन उस चिट्ठी को फाड़ के फेंक देता है। इसके बाद फिर से बहुत लंबा सफर तय कर भोजा जब अपने गांव वापस आता है तो वहाँ पर असली किशन भोजा से पूछता है कि उसने वो चिट्ठी उसके घर वालों को दी और उसके घर वालों ने बदले में उसे कोई चिट्ठी या फिर कोई और चीज दी है या नहीं। लेकिन भोजा यहाँ पर किशन को देखकर बहुत ही हैरान होता है। वो उसे कहता है कि वो यहाँ पर कैसे, क्योंकि उसने खुद किशन को उसके घर में देखा था, तो वो इतनी जल्दी वहाँ पर कैसे पहुँचा और इतनी जल्दी वहाँ से वापस भी कैसे लौटा। लेकिन किशन भोजा की बातों को कुछ समझ नहीं पाता और उसे कहता है कि वो होश में ही है या नहीं। और वो उसे ये भी कहता है कि वो पिछले 6 महीनों से अपने घर नहीं लौटा है और यहीं पर ही है। लेकिन भोजा भी किशन की बातों पर कैसे यकीन करता, इसीलिए भोजा और किशन में झगड़ा हो जाता है और देखते ही देखते वहाँ पर आस पड़ोस के लोग आ जाते हैं। और भोजा सबको ये समझाने की कोशिश करता है कि दरअसल किशन यहाँ पर नहीं बल्कि उसके घर में उसके परिवार के साथ था जब उसने वो चिट्ठी लेकर उसे दिया। और वो इतना बदतमीज है कि भोजा के पास से वो चिट्ठी लेकर उससे पानी तक नहीं पूछा और उसे वहीं पर ही रवाना कर दिया। और भोजा इतने लंबा सफर तय करने के बाद जब यहाँ पर वापस लौटा तो उसने फिर से किशन को देखा, लेकिन किशन भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता और फिर उन लोगों में बहस हो जाती है और वहाँ पर मौजूद कोई और भी भोजा पर यकीन नहीं करता और सबको लगता है कि वो ही झूठ बोल रहा है। इसके बाद देखा जाता है कि और 4 साल बीत गए और लाची और किशन दोनों एक साथ खुशी खुशी रह रहे थे। इसके बाद एक दिन देखा जाता है किशन के घर में कुछ लोग आते हैं। दरअसल उनके गांव में एक ऊंट की रेस कंपटीशन होने वाली थी, जिसके लिए वो किशन के पिता से मिलने आए थे और उनके ऊंट को भी इस रेस के कंपटीशन में देने के लिए कहते हैं। लेकिन किशन के पिता इस चीज के लिए मना कर देते हैं क्योंकि पिछले 7 सालों से उन्होंने एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं किया था। दरअसल 7 साल पहले उनके बड़े बेटे सुंदरलाल इस ऊंट के कंपटीशन में बुरी तरीके से हार गए थे, जिसकी वजह से वो अपना घर छोड़कर चला गया और आज तक नहीं लौटा। और इस बात से ही पूरा घर बहुत ही दुखी रहता था और वो नहीं चाहते थे कि फिर से वो इस कंपटीशन में आने के बाद फिर उनके घर में कुछ अनहोनी हो। लेकिन वो प्रेत आत्मा किशन के पिता की बात सुन लेता है और किशन के पिता को राजी करवाता है कि इस बार वो लोग इस रेस में जरूर हिस्सा लेंगे। और वो ये भी कहता है कि शायद इस बार रेस में हिस्सा लेने से उन
उन लोगों के घर में कुछ अच्छा ही होगा। और उसकी बात सुनकर किशन के पिता भी इसके लिए हाँ कर देते हैं। और फिर रेस के कंपटीशन का दिन आता है और गांव के दूसरे ऊँटों के साथ किशन के पिता के ऊँट भी हिस्सा लेते हैं। लेकिन इस रेस में उन लोगों का ऊँट पीछे रह जाता है और सबको यही लगता है कि शायद इस साल भी किशन के परिवार हार जाएंगे। लेकिन फिर वो प्रेत आत्मा अपना जादू करता है जिसके वजह से उन लोगों का ऊँट ये रेस जीत जाता है और किशन का पूरा परिवार बहुत ही खुश हो जाता है। दूसरी तरफ लाची भी ये जान जाती है कि ये रेस उन लोगों के घर वालों ने जीत लिया है और सभी लोग ये भी कहते हैं कि शायद वहाँ पर कोई जादू टोना हुआ है, क्योंकि देखकर ही कुछ ऐसा ही लग रहा था। और ये बात सुनकर लाची बहुत डर जाती है और वो उस प्रेत आत्मा से बात करती है। वो कहती है कि वो आगे से अपना ये जादू किसी भी चीज पर ना इस्तेमाल करे, क्योंकि इससे गांव वालों को उस पर शक हो जाएगा और वो लाची से हमेशा के लिए दूर हो सकता है। और वो प्रेत आत्मा लाची से ये वादा करता है कि वो फिर से अपने जादू का इस्तेमाल नहीं करेगा। दूसरी तरफ किशन अभी भी अपने व्यापार के काम के लिए बाहर ही है और उसे अपने परिवार की बहुत ही याद आ रही थी और वो यही सोचता है कि उसके परिवार वाले उसे याद नहीं करते। उन्होंने आज तक उसके लिए एक चिट्ठी भी नहीं भेजी। और इसके बाद वो फिर से एक चिट्ठी लिखता है और फिर से भूजा को मनाता है उसके गांव में ये चिट्ठी ले जाने के लिए। पहले तो भूजा मना करता है, लेकिन किशन उसे दुगना पैसा देने की बात करता है जिससे कि वो मान जाता है। लेकिन किशन के बाहर से जाने के बाद ही भूजा जब अपनी पत्नी से इसके बारे में बात करता है तो भूजा की पत्नी वो चिट्ठी लेकर चूल्हे में फेंक देती है और कहती है कि पिछली बार किशन की वजह से गांव में भूजा की बहुत ही बदनामी हुई थी और वो अब किशन की ये चिट्ठी लेकर उसके गांव में नहीं जाएगा। दूसरी तरफ ये देखा जाता है कि लाची वो इसी प्रेत आत्मा की बच्चे की माँ बनने वाले थे और लाची माँ बनने वाली है ये बात सुनकर घर वाले बहुत ही खुश हो जाते हैं और वो प्रेत आत्मा भी बहुत ही खुश होता है। इसके बाद धीरे धीरे दिन निकलते जाते हैं। लाची और वो प्रेत आत्मा अपने आने वाले बच्चे के बारे में सोचते हैं और वो प्रेत आत्मा लाची से कहता है कि उसे एक बेटी ही चाहिए और वो दोनों तय करते हैं कि वो अपनी बेटी का नाम रखेंगे लूनीमा और इसी खुशी के मौके पे उनके घर में जश्न भी मनाया जाता है। दूसरी तरफ असली किशन को उसके गांव के ही एक आदमी से ये पता चलता है कि उसकी पत्नी माँ बनने वाली है और ये बात सुनकर वो बहुत ही हैरान होता है, क्योंकि पिछले 4 सालों से वो घर नहीं गया और फिर वो काफी परेशान होता है और तय करता है कि वो अब अपने गाँव वापस आएगा। और ऐसा ही होता है और जब किशन घर वापस आता है तो वो अपने ही सामने अपने ही जैसे दिखने वाले एक दूसरे आदमी को देखता है और ये देखकर वो बहुत ही हैरान होता है और वो अपने पूरे घर वालों को और अपने पिता को ये यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि वो ही असली किशन है, लेकिन कोई भी उसके बातों पर यकीन नहीं करता और वो प्रेत आत्मा भी सच्चाई किसी को नहीं बताता है। दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि लाची का भी अब डिलीवरी का वक्त हो गया था और वो इन सब के बीच सामने नहीं आ पाती और दूसरी तरफ सारे घर वाले ये 2 किशनों को देखकर परेशान होते हैं और किसी को भी ये यकीन नहीं हो रहा था कि जो अभी अभी आया है वो ही उन लोगों के घर का बेटा है। इसीलिए वो लोग तय करते हैं कि पंचायत में ही इसका फैसला होगा, लेकिन पंचायत में भी कोई भी इन सारी बातों का फैसला नहीं ले पाता है क्योंकि ये दोनों बिल्कुल एक जैसे ही दिखते हैं। फिर उस प्रेत आत्मा को ये पता चलता है कि लाची को एक बेटी हुई है और ये बात सुनकर वो बहुत ही खुश हो जाता है। इसके बाद देखा जाता है कि किशन के बड़े भाई सुंदर लाल भी अचानक घर वापस आ जाते हैं और वापस आकर वो अपनी पत्नी और अपने बेटे से मिलते हैं और इतने दिन घर से गायब होने की वजह से वो उन लोगों से माफी मांगता है। गांव में इस बात का फैसला ना होने की वजह से अब वो सब तय करते हैं कि वो लोग राजा के पास ही जाएंगे और अब राजा ही फैसला करेंगे कि कौन असली किशन है। और फिर गांव के कुछ लोग और ये 2 किशन और किशन के पिता सब मिलकर राजमहल की तरफ जाते हैं, जो कि उन लोगों के गांव से काफी दूर था और बीच में एक बहुत बड़ा रेगिस्तान भी पड़ता है। और वो सब जब जा रहे थे तो वहीं पर ही उन लोगों को रास्ते में एक आदमी भीड़ चढ़ाते हुए दिखते हैं जिसका नाम है गदारिया और वो इतने सारे लोगों को एक साथ जाते हुए देखकर उन लोगों को क्या हुआ ये पूछता है और उन लोगों से ही उसे पता चलता है कि 2 लोग बिल्कुल एक जैसे ही दिखते हैं और गांव वाले ये फैसला नहीं कर पा रहे थे कि इन दोनों में असली कौन है, इसीलिए वो राजा के पास जा रहे हैं इस बात का फैसला करने के लिए। तो गदारिया उन लोगों को कहता है
कि इस छोटी सी बात के लिए उन लोगों को राजा के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। वो खुद ही ये फैसला कर सकता है कि कौन असली किशन है। और फिर गदारिया उन दोनों किशनों को ही ये कहता है कि वो उन दोनों के सामने 3 चुनौतियां रखेगा और इन तीनों चुनौतियों में जो खरा उतरेगा वही होगा असली किशन। और फिर वो पहली चुनौती रखता है कि इन दोनों ही लोगों को जलता हुआ कोयला अपने हाथों में रखना पड़ेगा और इन दोनों में से जो ये कर सकता है उससे ये साबित हो जाएगा कि वही बनवर लाल का असली बेटा है। और देखा जाता है कि असली किशन ये चुनौती जीत जाता है और वो प्रेत आत्मा इस चुनौती में हिस्सा तक नहीं लेता। इसके बाद दूसरी चुनौती होती है कि वहाँ पर मौजूद जितने भी सारे भेड़ हैं उन सबको जल्दी जल्दी एक जगह पर इकट्ठा करना पड़ेगा और जो ये कर सकता है उससे ये साबित होगा कि वही लाची का असली पति है और असली किशन ये शर्त भी जीत जाता है। और इसके बाद तीसरा यानी कि आखिरी चुनौती होता है जिससे कि गदारिया ये कहता है कि उसके पास एक पानी रखने का बैग था। इस छोटे से पानी के बैग में इन दोनों में से जो भी अंदर जा सकता है वही लाची से सच्चा प्यार करता है ये साबित हो जाएगा। और ये बात सुनकर असली किशन गदारिया को कहता है कि कोई इंसान कैसे इस छोटे से पानी के बैग में जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ वो प्रेत आत्मा लाची को याद करता है और फिर वो धीरे धीरे उस पानी के बैग के अंदर चला जाता है और उसके उस बैग के अंदर जाने के तुरंत बाद ही गदारिया उस बैग को बंद कर देता है जिससे कि वो प्रेत आत्मा बाहर ना निकल सके। और ये चीज देखकर वहाँ पर मौजूद सारे लोग हैरान हो जाते हैं और सबके सामने ये खुलासा हो जाता है कि असली किशन कौन है। इसके बाद गदारिया वो बैग किशन के हाथों देती है और किशन गुस्से से उस बैग को रेगिस्तान में दूर फेंक देता है। और इसके बाद बनवरलाल अपने बेटे से माफी मांगते हैं कि वो अपने बेटे को पहचान नहीं पाए। फिर वो सब अपने घर वापस आ जाते हैं। दूसरी तरफ जब लाची को ये बात पता चलती है कि वो प्रेत आत्मा यहाँ से जा चुका तो वो बहुत ही दुखी होती है और रोती है क्योंकि वो उसे बहुत ही प्यार करते थे। इसके बाद देखा जाता है कि लाची के ससुराल वाले उसे समझाते हैं कि जो कुछ भी हुआ इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, उसके साथ भी धोखा हुआ था। और फिर वो रात को किशन यानी कि अपने असली पति से मिलने के लिए जाती है और किशन भी उसे यही कहता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है क्योंकि उस प्रेत आत्मा ने उसे धोखा दिया था। लेकिन लाची उसे ये सच्चाई कह देती है कि उस प्रेत आत्मा ने उसे कोई धोखा नहीं दिया बल्कि पहली रात को ही उसने अपनी असलियत लाची को बता दी थी और लाची सब कुछ जानते हुए ही उसके साथ रह रही थी। लेकिन अब उसके असली पति यानी कि किशन वापस आ गए हैं तो अब वो नए तरीके से उसके साथ कैसे जिंदगी शुरू करेगी ये उसे नहीं पता। और ये कहते हुए लाची रोने लगती है और अचानक किशन लाची से पूछता है कि उनकी बेटी कैसी है और वो अपनी बेटी को लूनी माँ के नाम से पुकारता है। और ये बात सुनकर लाची हैरान होती है क्योंकि वो दोनों अपनी बेटी का नाम लूनी माँ रखेंगे ये सिर्फ लाची और उस प्रेत आत्मा को ही पता था और वो बहुत ही हैरान होती है। इसके बाद ये पता चलता है कि दरअसल वो प्रेत आत्मा उस पानी के बैग के अंदर गया तो था लेकिन फिर वो उस पानी के बैग से बाहर भी निकल जाता है और फिर वो लाची के पति किशन के बॉडी के अंदर घुस जाते हैं और उसे पोजेस कर लेते हैं। क्यों इस प्रेत आत्मा ने ही एक बार लाची से ये वादा किया था कि वो उसे कभी भी छोड़कर नहीं जाएगा और वो अपना ये वादा कैसे तोड़ सकता है। और वो दोनों एक दूसरे से इतना प्यार भी करते हैं। और लाची को जब ये पता चलता है कि प्रेत आत्मा वापस उसके पास आ गया है तो वो बहुत ही खुश होती है क्योंकि अब वह अपने असली पति और वो जिससे प्यार करती है उन दोनों के साथ ही रह सकती है। और इसी के साथ ही ये कहानी यही पर खत्म हो जाती है।